सर है बच्चों? मैम जी रेस्ट मिली है आज। अच्छा अच्छा, ब्रेक मिली है मैम आज। यस मैम। ओ आज रेस्ट मिल गया, ब्रेक मिल गया, इसलिए खुश हो गए हो? छोटी यस मैम। चलो अच्छी बात है। तो अब उन्हीं खुशियों में हम थोड़ा सा रंग डालते हैं और कुछ डिटेल में पढ़ते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो छुट्टी होगी? ठीक है, क्लास नहीं हुई आप लोगों की? मैम हो गई थी पर थोड़े टाइम के लिए, मतलब मैम जी जल्दी एंड हो गई थी। सही सही। वैसे इसकी इस चीज की भी एक अपनी खुशी होती है जब क्लास हो, आप लोगों की ब्रेक मिल जाए या एब्सेंट हो जाए या फिर टीचर की कोई मीटिंग चल रही हो, तो स्टूडेंट के लिए एक बड़ा मजे का टाइम होता है। शुक्र करते हैं सारे स्टूडेंट्स। यस मैम। जब क्या कह रहे हो, समझ नहीं आई? मैम मैं कह रहा हूँ जब जब टीचर कहता है ना हम किसी और दिन क्लास अरेंज कर लेंगे, तो वो ना मतलब एक टेम्परेरी सी खुशी होती है, परमानेंट। हाँ देखो, छोटी छोटी खुशियां हैं। और खुशी भी किस बात की, जो टीचर क्लास ना ले। लेकिन चलो देखते हैं। अभी तो आप लोगों का अब मेरे ख्याल में जस्ट 2 और 3 वीक्स ही रह गए, 3 वीक्स रह गए आई थिंक आप लोगों के आगे फाइनल पेपर होने में और सेमेस्टर एंड होने में। और देखो सेमेस्टर का पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी सेमेस्टर जो है वो एंड हो गया। जी मैम इसी तरीके से आप लोग जाने हैं। यस मैम। बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप लोग के ऐसे 4 साल गुजर जाने हैं, 4 साल गुजर जाने हैं, आप लोगों को पता नहीं चलना कि गया किधर है टाइम। जी क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैम फाइनल से पहले लास्ट डे तक पढ़ते रहते हैं हम लोग, यानी छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। नहीं, ये अब ना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को छुट्टी देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप लोग होते ना यूनिवर्सिटी में, आप लोगों के फिजिकल एग्जाम्स हो रहे होते तो या फिजिकली क्लासेस हो रही होती तो शायद कब टीचर कहें कि चलो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आज आप लोग सेल्फ स्टडी कर लो, या कभी टीचर बिजी हो जाए लास्ट डेज में। लेकिन अब देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो छुट्टी तो नहीं मिलेगी। जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ते रहेंगे, जो हमने सिलेबस कवर करना है वो हम करते रहेंगे, और वो पेपर में भी आएगा। छुट्टियां उस तरह से नहीं होती जिस तरह आप लोग कॉलेजेस में जब पढ़ते हो ना, कॉलेजेस में जब होते हो तो तब होता है कि छुट्टी मिल जाती होती है, पेपर से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले छुट्टियां हो जाती हैं। लेकिन अब इधर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर्स में भी छुट्टी नहीं होती, पेपर्स के दरमियान भी छुट्टी नहीं होती है, तो आदत हो जाती है। अच्छा चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने? सेंटेंस स्ट्रक्चर। Okay, we have discussed about the sentence structure. Within the sentence structure, we go through from the simple sentence as well as the sentences that needs some more discussion, some more detail, like adverbials, and there were some complements. Further, so there were some double objects within the sentences, and I hope all of you have clearly get the idea regarding the sentence structure. And while creating the sentence structure, you can easily know that how that where you have to put a subject and where you have to put the verb as well as an object. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And that was very basic. That was very basic, because as today we are going to start from the tenses, okay? And within the tenses there are different structure according to different tense. So that's very important to know. ठीक है, इससे पहले जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, these are very basic. अब जब हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं तो उसमें हर टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है। एंड जब डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो फिर क्या कहते हैं, उसके आगे से डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, पॉजिटिव आ जाती हैं, नेगेटिव फॉर्म्स आ जाती हैं, एंड आप लोगों की इंटरोगेटिव फॉर्म्स आ जाती हैं। सो वो भी डिटेल में आज हम करेंगे इंशाल्लाह।
I think all of you, or I can say most of you, have an idea regarding the tenses. Okay. So after now we have discussed and we have covered various essential topics regarding the English grammar, and like we have discussed about the words. Moving from the words, we have discussed about the phrase and the clause. You should know about them, and we have also go through from the sentences, the types of sentences, as well as the structure of the sentences. And today we are going to start from the tenses. And tenses are equally important as the rest of the grammar is important. And I can say there are something there, but there are mnemonic bar mutual. They have these tenses have some more importance comparatively to the rest of the English grammar, because they tenses can construct your language. If your tense is wrong and you cannot convey your idea according to that time, then your language is not going to be effective. ठीक है, आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं होगी, आपकी जो लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो आपका मैसेज जो कन्वे हो रहा है, whatever you are conveying, whether it is in the spoken form, whether it is in the written form, तो उसमें प्रॉब्लम होगी और वो एक अच्छा एक्सप्रेशन, गुड एक्सप्रेशन प्रेजेंट नहीं होगा. Okay, let's discuss about these tenses in detail. What do you know about the tenses? What comes into your mind when you came to know about a tense? It's not about the tension. These are very simple. Tense. And it's about time. Raise your hands and then speak. हाँ जी बख्तावर. मैम इट्स अबाउट टाइम के प्रेजेंट फॉर्म में हो रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में. मैम फिर आगे इससे प्रेजेंट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं और पास्ट के लिए थर्ड फॉर्म, और मैम आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. ओके, ये हमें टाइम को डिस्कस करता है. इज़ा अशरफ. मैम टेंसेस हमें टाइम के बारे में बताते हैं, किस टाइम में काम हो रहा है, और इसकी 3 टाइप्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें फिर नेक्स्ट इनकी 4 टाइप्स है. ओके, मुनीबा. यस मैम, यही कि टाइम टेंस है वो टाइम को रेफर करता है, स्ट्रक्चर को उसके शो करता है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट यूज करते हैं. ठीक हो गया. आपसे पूछने का रीजन यही होता है कि मैं ये देखूं कि आप लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज इससे रिलेटेड कितना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. So mostly people, as some of you have idea, but mostly students ऐसे भी होते हैं जिनको टेंसेस से रिलेटेड इतनी अच्छी नो हाउ नहीं होती है. ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं कि हमने कौन सा टेंस से यूज करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम कंसिडर इट दीज टेंसेस एज अ बिग माउंटेन. वो उनके माइंड में एक बिग माउंटेन सा इंप्रेशन होता है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्लाइंब दीज टेंसेस, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. In fact, these tenses are very simple and I can say these are also very easy to understand. और पता है बच्चों क्या बात है, जैसे आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो ना, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो प्रिसिजन है, प्रिसाइज्ड सब्जेक्ट है. ठीक है, उसमें कोई लंबी लंबी थ्योरेटिकल डिटेल नहीं है, कोई आप लोग कोई लंबी लंबी डिटेल्स नहीं पढ़ते हो, कोई थ्योरी नहीं पढ़ते हो, फॉर्मूलाज होते हैं. एंड प्रिसिजन मीन्स टू से फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आफ्टर नोइंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, आप उसकी एप्लीकेशन इजीली कर सकते हो. ठीक है, और जब आपको उसकी एप्लीकेशन आ जाती है किसी फॉर्मूला की, तो आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते हो एंड आप अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हो. ठीक है, तो इन द सेम वे आपके जो टेंसेस हैं, या आई कैन से जो आपकी इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिसिजन, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी. ठीक है, जब तक प्रिसिजन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तब तक आपकी थिंग्स जो व्हाटएवर यू आर टेलिंग और व्हाटएवर यू आर डिस्क्राइबिंग, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. ठीक है, सो टेंसेस आर वेरी सिंपल. पहली बात तो ये टेंशन एक लोगों के ज़हन में होती है कि टेंसेस डिफिकल्ट होते हैं, टेंसेस नहीं होते. ऐसी बात नहीं होती. टेंसेस
इतने डिफिकल्ट नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल एंड दीज आर वेरी इजी, अगर इनको इजी वे में पढ़ा जाए और इनकी एप्लीकेशन को पढ़ा जाए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे हम उर्दू के नेटिव स्पीकर्स हैं, और एक और बात आपको बताऊं, जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं ना, उनको इतनी इंग्लिश ग्रामर नहीं आती होती जितनी हमें आती है, जो हम सेकंड लैंग्वेज है हमारे लिए ये इंग्लिश जो है, ठीक है, सेकंड है, ये थर्ड है, जो भी लैंग्वेज है हमारे लिए, हमें हमें इसकी ग्रामर, इसकी डिटेल ज्यादा बेहतर तरीके से पता होती है कंपैरेटिवली टू दोस्त जो कि इसके नेटिव है, उनको कोई नहीं आती होती। अच्छा बताओ, क्या हमें उर्दू ग्रामर आती है? क्या हम प्रॉपर उर्दू ग्रामर बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमें उनके टर्म्स के बारे में नहीं पता, हमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं पता होती। हम अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, क्या हम इंसाफ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के साथ? नो नहीं मैम, कर रहे, नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन that person is learning language, तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेल्प पाओगे। अच्छा 2 मिनट रुको। मैम अब आ रही थी। अब बताओ, आइए। यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो हमें उर्दू ग्रामर इतनी बेहतर तरीके से नहीं आती होती, इस तरह से जो आपके इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी ग्रामर नहीं आती। हम काफी ऐसे लोगों को देखते हैं जो पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में मूव करते हैं, ठीक है, तो उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, लेकिन जब वो सुनते हैं वो लैंग्वेज तो वो बोलना सीख लेते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हमने उस चीज को हमने स्पोकन में, रिटन एक्सप्रेशन पे में यूज करना है, ठीक है। अब है कि when we have to use these tenses in a better and the proper way for the proper construction, so we should know about the tenses. So tenses, as you tell me, that tenses refers to the time. Very good, that's very very true, that tenses basically refers to the time. But there is a very very important point that all of you should need to know before moving towards all those different categories. I can say tenses are basically the actions. Tenses, I can say these are the actions. Actions means to say these are the verbs. ठीक है? These verbs and these actions tells you about the time. टेंसेस का ये तो नहीं है कि हम ये बताएंगे कि ये 8 बजे का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है, ऐसा नहीं है। बट जो हमारे एक्शंस हैं, whatever the actions a person is performing, उसका जो एक्शन है वो इस वे में उस मॉडिफाई होता है कि वो हमें टाइम का पता चल जाता है, whether it is about the past, whether it is about present or the future. ठीक है, so tenses are basically verbs or actions that tells you about the time. And these are very interesting because you can change a very simple verb into different forms, into different ways in order to tell about the. So before moving forward, let me clear this point that why verbs, or I can say the actions, are tenses. Why these are the tenses? Before move that, I want to tell you a story. ठीक है, एक सिंपल सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, और वो स्टोरी में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुना रही हूँ उसमें से आपको जो जो वर्ड एक्शन लगेगा, जो आपको वर्ब लगेगा, वो आपने अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। Hurry up, open your registers, and I'm going to tell you a story. It is a very very short story, and you will note down the action words or the verbs within this story. Okay, the story is about Bakhtavar. Bakhtavar, the story is about you. ठीक है? The story is Okay, ma'am. Bakhtavar loves. ठीक है? Bakhtavar loves coffee. All of you are going to write down the action words or gestures. Bakhtavar loves coffee, so she decided to have it in a coffee shop, which is close to her house. She left home
yesterday to go to the shop, but by the time she reached there, the shop was already closed. But she didn't give up. She decided to go for coffee again the next day. Ma'am, your voice is not So clear. today is the day when she. Repeat कर दें, आवाज नहीं आ रही। मैं कर देती हूँ repeat. Bhava loves coffee. So अभी रिवाज clear? Yes, ma'am. Coffee, so she decided मैम to have सही it in भी a आ रही है coffee. क्लियर नहीं आवाज आ रही। Again clear नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not clear. 2 मिनट रुक जाओ तुम सब। अब बताओ आइए। जी मैम। Yes, ma'am. ठीक। खामोश। Bhaktava loves coffee, so she decided to have it in a coffee shop which is close to her house. She left from home yesterday to go to the shop, but by the time she reached there, the shop was already closed. But she didn't give up. She decided to go for coffee again the next day. ठीक है? So today is the day when she is going to the coffee shop. Well, the shop closes at 6 in the morning, in the evening. Okay, in the evening or in the noon, or in at 2 in the noon, whatever the time is. Hence, it means that she has left. She has reached the shop and is enjoying the coffee. And I'm sure that she will go tomorrow as well. Not only tomorrow, she will continue doing this in future as well. Is it clear, everybody? So this is a story about a girl Amen. whose name is Bhaktava who loves coffee. And okay, all of you listen to me, and then Aksa Akhtar, what are the action words? मैम नेम बताने Hanji, just action words. लव लव अक्सा आपकी समझ नहीं आ रही है। अमीर हमजा। अक्सा आपकी समझ नहीं आ रही, आप म्यूट को अपने आप को, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी हमजा। Yes, ma'am. अब clear है. Yes, ma'am. हाँ जी। हाँ जी रीवा, टेल मी द एक्शन। मैम इसमें एक्शन वर्ड loves, decided, go, reached और left, closes, enjoying. And what about other words? Okay, so you have told me some of the few words within the story. Like the very first word is loves. Loves is what? Loves is an action. Huh? So what is the base form of love? First, What is the mental verb. Yes, ma'am, mental verb. No, I'm asking base form of loves. Love. Love. That is what the base form. But here I have used loves. I did es within the word love, loves. So you tell me why I have added here es. मैम क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। Because Ma'am, singular. Okay. Okay. Shamina. मैम इसलिए एस लगाया क्योंकि बख्तावर ये एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ आगे हम वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। But don't you think that here I have added मैं ये भी कह सकती थी मैं loved भी use कर सकती थी, but here I have used loves, loves, loves. So when we use loves, it means don't you think that it's about the present? Yes, ma'am. It's
about the Yes, present ma'am. action. Yes, ma'am. It's about the Yes, present ma'am. action, na? And loved shows you something that the action happened in the past when we have added ed. Here I have added es, so it means to say loves. That is a usual action, or I can say that is a constant action. ठीक है, ये यूजुअल एक्शन है, कांस्टेंट एक्शन है बख्तावर का, जो वो लव करती है, कॉफी को लव करती है, एंड ये उसका यूजुअल एक्शन है, बख्तावर लव्स कॉफी. ठीक है, so that is what that is a usual action that shows you the constant action. So when he has a time frame verb here within this word loves, I have added a time frame by adding es. I think about the present time. अगर मैं टी ऐड कर देती, it means that I am talking about past time. ठीक है, मैम ये बात सही word another action. आप बताओ. आवाज नहीं आ रही. नहीं आ रही मैम. ये सिर्फ मेरी क्लास में इशू बनता है या और भी किसी क्लास में इशू होता है? मैम सिर्फ मैम आपकी आपकी क्लास क्लास सिर्फ आपकी क्लास में. मैम अब सही आ रही थी. मैम कभी कभार पाकिस्तानी क्लास में भी होता है. यस मैम. वो ये इशू है ना कि मेरे घर के पास टावर करीब नहीं है, जिसकी वजह से सिग्नल का इशू यहाँ पे रहता है. चलो हम बर्दाश्त करना पड़ेगा. जब आप पढ़ाती हैं तो आवाज मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम क्लियर है. आवाज क्लियर है? यस मैम. ओके, हमारे पास एक और एक्शन वर्ड है यहाँ पे, डिसाइडेड. So what do you think about this word? It's about the present, past or the future? Past. Exactly. So here I have also added a time frame with the word decided की base form जो होगी वो decide होगी, and decided means to say I am talking about the past. In this way, which is very simple, आप verbs के साथ time frame attach करते हैं. आपका जो tense है clear करने के लिए, tense means to say time को decide करने के लिए. ठीक है? So I hope it's clear to all of you that how a verb can be clear as a tense. Is it so? Yes ma'am. Yes, Yes ma'am. Yes ma'am. And these are very interesting. And it's very interesting that how one time frame can be converted into another time frame, past, present, and future. And similarly, I can say that these आवाज नहीं आ रही मैम. किसी को भी नहीं आ रही. मैम अब आई है. अब ठीक है मैम. मैम जब पढ़ाती हैं तो नहीं आती. यस मैम. जब पढ़ाती हो तो नहीं आती है, वो तो स्पेशल नहीं आनी होती ना. मैम जब पूछती हैं तो आवाज होता है. मैम जब आप बातें कर रही होती है बिल्कुल नहीं आती है. यस मैम, अब बिल्कुल सही आ रही है. जब बातें करती हूँ तो क्या होता है? बिल्कुल क्लियर आवाज आती है. यस मैम, तब क्लियर आती है. मैम आपका नेट चाहता है कि हमने अपना मैं समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ. मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं आती. मजाक नहीं कर रहे, मैं तो मजाक कर रही हूँ. ओके मैम. Okay, ma'am. Acha. I hope it's clear to you that how we can attach a time with the verb in order to talk about the tense, in order to talk about the time. Is it clear to everybody? So these are also Yes, very simple and these are also very interesting. And I was telling you that we are going to discuss the tenses not in the form, but not by using any Urdu vocabulary. Urdu vocabulary means to say fail है, कि आपका मतलब है, whatever are there. ठीक है, क्योंकि सुबह एक स्टूडेंट ने मुझसे वर्ड यूज किया था फेल हाल मतलब, एंड आई टोटली डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मतलब. मैं ट्राई करूंगी. मैम प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस है.
प्रेजेंट टेंस में होगा. सो इट मींस टू से मैं ये बात आपको ये कह रही हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज vocabulary words. ठीक है, we are going to discuss the tenses in the form of conditions, that how and where we should use the particular tense within our writing or within our spoken. ठीक है, and we are also not going to use the words like था है, ती है, रहे हैं, रहोगे, or whatever the thing is. We are not going to involve or indulge our Urdu vocabulary while learning the English grammar. ठीक है, so English, while talking about the basic definition of the tenses, I can say that grammar tenses refers to the state of a verb. Grammar tenses refers to the state of a verb that explains the time of an action. That refers to the verb and that also explains you the time of the action when that action happened or will happen or whatever the case is. So there are three major tenses which you know very well, that there are three major tenses: past, present and the future. And know very well that past is something that referred to that has already happened, and like I ate refers to the past. Present, very simple, that refers to the current condition or situation, I can say. And future is something that you predict, that you assume. So in this way, I can say this is some sort of magic that you can spread within your language. These tenses are basically, okay? And so these tenses actually also gives you a proper meaning to your language, also gives you a proper sense to your language. So, and these are also equally important for the proper construction of a language as well. Before moving towards the detail, मैंने एक मूवी देखी थी और मूवी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग था that actually hits me. The dialogue was, अब मुझे मूवी का नेम नहीं याद, but the dialogue was, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it is called present. मैम कंग फू पांडा मूवी थी. मैम कंग फू पांडा में था ये डायलॉग. Exactly. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why it is called present. And you know what? इसके अंदर आपको एक मैसेज मिलता है. अब yesterday is a history, जिसको हम past कहते हैं, अब वो history वो है जो कि गुजर चुकी है. Can you say that कि आप हिस्ट्री में वापस जा सकते हो या हिस्ट्री को वापस लेकर आ सकते हो? Is it possible? No, ma'am. No, it's totally not possible. It's totally not possible. And आप कह सकते, tomorrow is a mystery, and you don't know what will happen in future. So, do you think that आप future में जा सकते हो, या जो भी आप predict करते हो, जो भी आप imagine करते हो, क्या वो actually possible होता है होना? वो तो अल्लाह की मर्जी है होना या ना होना. क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? No, ma'am. not possible. नहीं है. ये टोटली अल्लाह के हाथ में होता है. ठीक है, हाँ, मेहनत करना जरूर, अल्लाह ने इंसान को कहा है कि मेहनत करो तो उसका सिला जरूर मिलेगा. नीयत अच्छी रखो. ठीक है. So tomorrow is a mystery and you don't know what will happen after 1 hour and you don't know what will happen tomorrow. And past जो है, past तो हमारा 1 मिनट जब गुजर जाता है वो भी हमारा past बन जाता है, and you don't can't bring that back. But today is a gift. It's a gift and that's why it is called present. तो इसमें मैसेज हमें ये मिलता है कि वो जो लोग जो पास्ट में रहते हैं, जो पुराना नॉस्टैल्जिक होते हैं, जो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, या कोई पास्ट की कुछ हैपनिंग्स ऐसी हो जो अच्छी ना हो, जिसकी वजह से आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ा और उसके बारे में सोचते रहना और अपना जो करंट है उसको बुरा बना देना, अपनी करंट सिचुएशन में हैप्पी ना रहना. तो इसका मीन यही होता है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को बैड कर रहे हो. ठीक है. इन द सेम वे कुछ लोगों की आदत होती है जो इमेजिनेटिव होते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं बिला वजह, और ऐसी इमेजिनेशंस कर रही होती है. ये कुछ लड़के करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती. ऐसी दिमाग के अंदर हमने दुनिया बनाई हुई होती है कि ये होगा, ऐसे होगा, ये करेंगे, वो करेंगे. तो ये कुछ इमेजिनेशंस होती हैं जो कि आई थिंक हमारे लिए बेहतर नहीं होती है. वी शुड स्टे इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स वी शुड स्टे इन द रियलिस्टिक कंडीशन. ठीक है.
तो जब आप रियलिटी में रहते हैं, जब आप रियलिस्टिक कंडीशन में रहते हैं, तो तब आपके लिए कुछ हैपनिंग्स होती हैं उनको फेस करना ज्यादा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली टू दोस्त जो कि फ्यूचर में रहना चाहते हैं, या कंपैरेटिवली टू दोस्त जो कि पास्ट में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, तो that's why today is a gift and it's called a present. Try to make your present a gift. ठीक है, अपना जो प्रेजेंट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो ताकि आपका फ्यूचर इससे ज्यादा बेहतर हो सके. ठीक है, so then okay, let's start each the tense in detail because there are and that is also very very important, and there are also some of the rules as well as the regulations, and as well as their implication is very very important, or I can say necessary to discuss for the proper usage of the language. Okay, and you know very well that there are three major tenses: past, present and the future, and within these three so these tenses are also having four possible combinations. When I talk about the four possible combinations, so I mean to say that simple, number one, simple, continuous, perfect and perfect continuous. ठीक है, आपके पास three major tenses क्या है? Past, present and the future. These are basically the conditions. ठीक है, these are basically the time frame. After then from the past, present and future, you can have past simple, past continuous, past perfect continuous. In the same way, present simple, present continuous, present perfect continuous. Likewise, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So I can say there are 12 possible tenses, 12 possible time states which you describe or which you use within your language. Okay? And I think we should start from the gift. And what is gift? Present. Present is a gift and today. ठीक है, तो यही होता है कि अपना जो आज का दिन है उसको अच्छा बनाओ, उसके लिए अच्छा सोचो, उसमें हेल्दी एक्टिविटीज करो. ठीक है, बजाय के पुराना सोचते रहो या मुस्तकबिल की वो ख्याल सोचते रहो जो पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, so let's start from the present tense, and who is going to tell me what is meant by this present tense? What is meant by this present tense? जी शाज़मीना. It tells us what is happening just now. Okay, Marwa. Then the tense which describes the present actions. Present actions, Maria. Ma'am, it tells current condition or the actions which are happening right now. Exactly. So present is what? Present tells you about the current situation. Present tells you about today. Present tells you about what is actually happening. So this is what a present tense. Present tense मैंने इसलिए use किया because it is quite, or I can say comparatively easy to the past and the future. ठीक है. So present को पहले learn कर लेते हैं how we should use, how we should talk about the present conditions. ठीक है, and how we should, and within the present how we are going to discuss about the simple, the continuous, perfect as well as the perfect, present perfect continuous tense. So let's start from the very basic, that is present simple tense, and this is simple as well as very basic. This present simple tense is also called indefinite. आपका जो सिंपल टेंस होगा, वेदर वो आपका पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है या प्रेजेंट सिंपल है, वो आपका indefinite कहलाता है. ठीक है, your simple tense is also called indefinite. So the very first question arises, as I told you कि हम जो tenses पढ़ेंगे, we are going to discuss them according to the conditions. ठीक है, so the condition about the present simple tenses, the question arises, when should we use it? When should we use this simple tense? ठीक है,
As we will also learn about the structure, that is also very important. So let's consider first of all this question, that when should we use the present simple tense or present indefinite tense? First of all, when you will talk about the actions which are regular, or I can say which are habitual. ठीक है? What is meant by the regular action as well as the habitual actions? Who is going to tell me about this? What is meant by regular and habitual actions? जी फाइका. मैम इसमें ये क्या है, उस एक बंदे की हैबिट होना, he goes to school या he reads book, जो हैबिट हो हम जो रोजाना काम करते हैं उसमें आ जाता है. और इसमें यानी ठीक है, ऐसे इसका भी मैम ये वो काम होता है जो हम एज यूजुअल करते हैं. मैम फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, मैम जो एज यूजुअल हम काम करते हैं वो हैबिचुअल कहते हैं. Habitual कहते हैं. For example, I usually wake up at 6 in the morning. This is what that is a usual. That is something regular action. I eat breakfast. ठीक है, ये usual action है. I wash my hands. ठीक है. I wash my hands regularly. अब कुछ habits होती हैं, कुछ regular actions होते हैं. ठीक है. So when you will talk about the regular actions, आपके वो एक्शन जो आप डेली करते हैं, एंड दोज एक्शंस व्हिच आर आल्सो परमानेंट. आई लिव इन सरगोदा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेगुलर एक्शन. ठीक है, ये एक ऐसा एक्शन है आपका जो कि आप रह रहे हैं, जो कि परमानेंट है. ठीक है. आई एम लिविंग इन सरगोदा. ठीक है. I live in Sargodha and I am living in Sargodha. When we talk about I live in Sargodha, it means to say you are talking about a regular action that is simple, that is simple tense. But when you will say I am living in Sargodha, it means to say you are talking about some temporary action. Means to say after some time you will move to another place. ठीक है. This time I am living in Sargodha, but after some time the present जो कि आप अपने रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. रेगुलर एंड हैबिचुअल्स मींस टू दैट व्हिच आर परमानेंट. ठीक है. You take bath, you wash your hands, you eat, you look, you think, you believe, you like something. ठीक है. Means to say you some things, some actions which are permanent and which are regular, उनके लिए आप अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, you will use your present simple tense when you will talk about some facts. Facts means to say when you will talk about the general truths. Who is going to tell me what is meant by the general truths or the general facts? Honesty is the best policy. Muhammad Awais. अवैस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Like that can't be changed. Sun rises in the east. Okay. When the truth that can't be changed, like Allah is one, never change. Exactly. Yes. Bakhtavar. मैम जैसे ये यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनके साथ प्रेजेंट सेंटेंस यूज होता है. Exactly. These are the general truths, these are the general facts, and these are the facts which you cannot change. Can you change that the sun rises in the east? You cannot change this condition, as well as practice makes a man perfect. This is a general truth and this is reality. When you will practice a lot, then you will able to make something perfect. So in this way, the general truths and the general facts when you will talk about the general facts, when you will talk about the general truths, then you will use present simple tense. So first thing, no ma'am, Your voice is not clear. Yes ma'am, आवाज नहीं आ
नो मैम, नॉट क्लियर। मैम आवाज नहीं आ रही। I'm still not clear. Clear हुई है? No ma'am. No ma'am. No ma'am. अब आवाज आई है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. सबको क्लियर है? Yes ma'am. Okay, so I was on the जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, और जब आप when you are talking about some habitual actions, then आप अपने यूज करते हैं present simple tense, and within the present simple tense you will use your first form. It's very simple, it's very easy. That is the base form of the verb, like I walk, I take, I see. ठीक है, I take coffee in the morning. This is what this is you are talking about. This is a regular action, this is a habitual action. ठीक है, and I have also used here the very base form of the verb. And who's going to tell me that when we should use es and when we should not use es? S or yes? Is Ashraf? Ma'am, when person is singular or any proper name, so we use s and es, and when plural such as we, they, then we can't use s and es. Okay, when you will use when you will talk about I, we, you, they, ठीक है, then आप s and es use नहीं करते. I like, I take coffee. She likes, she takes coffee. ठीक है, when you will talk about he, she, it, ठीक है, then आप s and es use करते हैं. फर्स्ट पर्सन वो होता है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू. ठीक है, हु इज टॉकिंग हियर, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम स्पीकिंग, and you all of you are listening to me. You people here are the second person. ठीक है, the person who is listening to the one who is speaking, he is the second person. अब थर्ड पर्सन वो होता है, थर्ड पर्सन if you are talking about some other person who is living somewhere else, she likes coffee, I don't know I don't know that person is not present. ठीक है, then आप उसके साथ s and es attach करेंगे. ठीक है, so positive forms में when you will talk about the positive forms in the present simple tense, आप s and es आप इसमें में यूज करते हैं. I like ice cream, she likes ice cream. ठीक है, एंड इन दिस वे आप अपना s and es यूज करते हैं. ठीक है, एंड यू ऑल्सो यूज within the present simple tense do and does. Who is going to tell me what is meant by this do and does? Hurry up. Is there anyone who know about this do and does? Machine. मैम हेल्पिंग वर्ब्स हैं. मैम जी जो हमारे पास डू होता है, मैम जी आई, वो, यू, दे के साथ हम लोग डू यूज करते हैं. ही, शी, इट के साथ हम लोग डज यूज करते हैं. एग्जैक्टली, आप ही, शी, इट के साथ डज यूज करेंगे. एंड
आप I, we and you दे के साथ you will use do, ठीक है? For example, the sentence is I take coffee in the morning. This is a positive form of the sentence, ठीक है? But when you will say when you will talk about the negative form, who is going to convert this statement into a negative form? I take coffee in the morning. Convert it into a negative one. Nimra Umar. I do not take coffee in the morning. I do not take coffee in the morning. And why you have used do with I? Because मैम I और I we they के साथ हम लोग do use करते हैं. He she it के साथ does. Exactly. And if the statement is she takes coffee in the morning, convert it into a negative one. Ikra Ramzan. मैम sentence repeat करें. She takes coffee in the morning, convert it into a negative one. She does not take a coffee in the morning. She does not take coffee in the morning. So in this way, you will convert your positive forms into the negative form by using do and does. And when you will talk about the interrogative questions, or I can say the question forms of the sentences, and then you will within that structure आप अपना जो helping verb होगा उसको आप sentence के start में ले आएंगे, उसके बाद आप अपना subject use करेंगे, and then the rest of the sentence. Convert it into a question form. I take coffee in the morning. Who is going to convert this into a question? Hafiza Muzammil. Do I take coffee in the morning? Do I take coffee in the morning? Do I take coffee in the morning? She takes coffee in the morning. Marwa Idris, convert it into a question form. Does she take coffee in the morning? Exactly. अब इसमें आपने अपना helping verb start में लगाया, then आपने subject use किया, then the rest of the sentence, ठीक है? अपना आपने ये नहीं करना कि helping verb के बाद आप verb use कर लो, उसके बाद आपने subject use करना है, then the rest of the sentence आपका आएगा. So in this way आपका एक present simple tense आप use करते हैं, ठीक है? Regarding the present simple tense. Yes, ma'am. Okay, I'm going to say a few sentences. This is an example given. This is an exercise given within your books. That is Oxford Practice Grammar. Let us do the very first exercise. बाकी जो exercises हैं उसकी दी गई वो आप अपने assignment के तौर पे करोगे. Matthew loves sport. These all are the present simple sentences which I am going to say. ठीक है? Matthew loves sport. Is it a feeling or is it a thought or is it a repeated action? ठीक है? आपने बताना है कि मैं जो statement में बोलूंगी उसमें जो आपका जो present simple tense जो verb का होगा वो thought होगी, feeling होगी, fact होगा या repeated action होगा. Present simple में थॉट को रेफर करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, फैक्ट डिस्क्राइब करते हैं या कोई एक्शन एक्सप्रेस करते हैं जो कि हैबिचुअल होता है. ठीक है. मैथ्यू लव स्पोर्ट. इंस्टेड ऑफ रेजिंग जस्ट से इट. मैथ्यू लव स्पोर्ट. It's a feeling. It's a feeling. Sarah often works late in the office. Habitual. Fact. Habitual. That is a repeated regular action. That is a routine action, regular action, habitual. I hate quiz programs. Habit. Feeling. Feeling. I hate quiz programs. Feeling. It's feeling. होता है ना कि पेपर होने वाला होता है या कोई टेस्ट हो, दिन में कर रहा हो तो hate करते हो ना. I hate quiz programs. That is a feeling. We play table tennis every Thursday.
Regular, Regular action, that is the repeated action. The computer belongs to Ima. Is this a fact? Is this a feeling? Or is this a repeated action? The computer belongs to Ima. repeated, That is a fact. These plates cost 20 euros each. Thought. Fact. Is that thought? Fact. It's a fact. Fact. It's a fact. Fact. I believe it's the right thing to do. I believe it's the right thing to do. Feeling. Thought. Feeling. Thought. Thought, ma'am. It's a thought. Try to differentiate between thought and the feeling. Feeling वो होती है जो हमारी दिल से निकलती है, वो होती है जो दिमाग से सोचा जाता है. ठीक है, आप जब भी किसी चीज को बिलीव करते हैं तो दिमाग से करते हैं. ठीक है, और जब आप किसी की कोई विश करते हैं तो वो आप दिल से करते हैं. ठीक है. I want something to eat. Ma'am, feeling. I usually go to work by bus. regular, Very good. I understand your problem. Feeling. It's a thought. So I can say try to differentiate between those things which you do from your heart and those things which you do from your mind. It's very simple. Okay. Is it clear to everybody regarding the present simple tense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving further. Yes, ma'am. Moving further. Then we have present continuous tense. Who is going to tell me what is meant by this present continuous tense? Who is going to tell me what is meant by this present continuous tense? ये मरवा, शाज़मीना, इज़ा, यही बच्चियां रह गई. हाँ जी किरण बताओ आप. मैम जो अभी जारी हो, जो अभी कंटिन्यू हो, एक्शन. Exactly. The students are learning English grammar. What is this? Is this a current continuous? Within आपका जो present continuous tense होता है, आप इसको present progressive tense भी कहते हैं. You also call your present continuous tense as present progressive tense because this is something that is continued. ठीक है. So within this tense, within this present continuous tense, you will talk about the actions which are happening, actions or the simple action which is happening at the moment. I am teaching or I am taking the class. This is what? This is the present continuous condition which I am doing. The students are learning. This is your action which you are doing. I am eating, I am laughing, I am looking. This is what? This is a continuous action. Okay? Further, like I gave you the example while talking about the present simple tense. I live in Sargodha. This is something. This is something that this is something permanent. ठीक है. This is the habitual or regular में चीजें आ जाती हैं. ठीक है. I live in Sargodha. This is something about the permanent. I am living in Sargodha. It means to say. अब ये हमने continuous use किया तो continuous वो action होता है जो कि temporary होता है. ठीक है. Here I am taking the class. अब ये टेम्परेरी एक्शन है. आफ्टर हाफ एन आवर हमारी क्लास एंड हो जाएगी. ठीक है. सो ये कंटिन्यूस जो एक्शन होता है दैट इज ऑलवेज टेम्परेरी. हम कुछ भी काम करते हैं, पूरा दिन कुछ भी करते रहते हैं, हमारा कंटिन्यू होता है उस करंट स्टेट में, लेकिन वो एंड हो जाता है, वो हमारा पास्ट बन जाता है. ठीक है. जो कि टेम्परेरी होता है ना, खत्म हो चुका होता है, फिर आप नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, when should we use it? When you will talk about the
करंट हैपनिंग्स, ठीक है। इन द सेम वे आप जैसे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इन द सेम वे आप अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो इज, एम, आर, बिकॉज दिस इज talking that's why you will is, am, are, and as this is a continuous tense, that's why you will use ing with your verb. With your action word, you will use ing, and then the rest of the sentence, like I am looking at the students, I am taking the class. Here, looking, look is a base form of the word, and ing is what it shows the continuous state. ठीक है. So the present continuous tense is the present tense of be plus in an ing form. So when you will talk about, for example, students are learning English grammar. आप जब इसके possible structure की बात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया. आप इसमें subject, then आपका help, ठीक है, ing and rest of आपकी आवाज कट हो रही है. अब बताओ आई. यस मैम. अब यस मैम. ठीक है, ठीक है. Students are learning English grammar. Converted into negative form. नूरुल हुदा. Students are learning English grammar. Converted into negative form. Nurul Huda. Students are not learning English grammar. Simple. आप जो है किया and then आपने इसे continuous use किया learning. Yes मैम, आवाज नहीं आ रही. अब बताओ. आ रही है मैम. आ रही है मैम. अब बताओ, आवाज आई है? यस मैम. जी मैम. यस मैम. ठीक है. Okay. So when you will convert it into a negative form, आप इसमें subject plus आपका verb to be add होगा is, am, are, and then आप इसमें not add कर देंगे because that is a negative form. Then आपका main verb ing and then the rest of the sentence. It's very simple and it's also very very easy. So आप now you are going to convert it into a question form. Students are learning English grammar. Hafiza Muzammil. Are students learning English grammar? Are the students learning English grammar? अच्छा, आप इस कब यूज करते हैं? मैं विद सिंगुलर के साथ. सिंपल. आर कब यूज करते हैं? मैम प्लूरल के लिए. We, they, plural, you. वेरी सिंपल. एम कब यूज करते हैं? आई के साथ. आई के साथ. Exactly. These are very simple things. ठीक है. तो आपने जब क्वेश्चन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप अपना जो वर्ब टू बी होगा उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे. इज हो गया, एम हो गया या आर हो गया, ठीक है. एंड देन आप वर्ब है, then ing in the continuous form and then the rest of the sentence. ठीक है. So in this way, I am living in Sargodha. I am not living in Sargodha. Am I living in Sargodha? In this way, you will change your a sentence, a positive form into a question as well as in the negative form. And these, so in this way, you can by living in the by talking about the one tense, one tense can have many different forms like the positive, negative, as well as the question forms. ठीक है. So further most of the times आप जो current conditions की बात कर रहे होते हैं उसमें आप WH questions भी use कर लेते हैं.
who is working at the moment, what are you doing, ठीक है. So ये भी आपके continuous actions में ही आ जाते हैं जब आप WH questions को use करते हैं, ठीक है. So moving further, is it clear to everybody about the present continuous Yes, as well as the present simple tense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, moving further, exercise भी आप लोगों को भी. Moving further, then we have the perfect tense. Who is going to tell me about this perfect tense? Quite tricky. Present perfect tense. Shazmina. It links past and present tense. Okay, Faika. मैम ये पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में ना लिंक क्रिएट करता है, यानी ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके ही क्रिएट होता है. अच्छा, टेल मी स्टेट वर्ब्स हमारे कौन से होते हैं नौशीन? मैम कौन से? स्टेट वर्ब्स, स्टैटिव वर्ब्स जिनको आप कह लो. जी नौशीन. मैम had, have, has. Okay, I'm going to say two sentences and then you will tell me is it a continuous action and which one is a stative action. The flat is clean. The flat is clean. Which is there any verb and which tense is it? Kiran. Ma'am is. Kiran. जी मैम. इसमें मैम The flat is clean. मैम इसमें इस जो है वो वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है जो कि ना वो फ्लैट को क्लीन के साथ लिंक कर रहा है. फ्लैट यहाँ पे नाउन है और क्लीन उसके आगे एडजेक्टिव आ सकते हैं और ये लिंकिंग वर्ब है. Okay, that is a linking verb and that is also a state of being verb. ठीक है. This is also describing that. And I am cleaning the flat. Present continuous. Noman. Present continuous tense है. Exactly, that is a present continuous tense. ठीक है, इसमें में आप use करते हैं. So I was talking about the present perfect tense and one of you tell me that present perfect tense is something that creates a link between past as well as the present. ठीक है, and that's very very true because within the present perfect tense, so here I have used perfect. ठीक है, so perfect means to say for perfect आपको refer करता है when the action has recently completed. ठीक है. This present perfect tense refers to when we should use this present perfect tense when you will talk about the action which you have recently done. For example, I have a book in my hand. And this book, I am closing the book. Which tense is it? I am closing the book. Present continuous tense. Present continuous ठीक हो गया. अब कंटिन्यूस मैंने आपको ये बताया था कि कंटिन्यूस आपका जो एक्शन होगा कंटिन्यूस टेंस होगा वो टेम्परेरी है. ठीक है. सिम्बा साहिद, म्यूट योरसेल्फ. Your continuous action is a temporary one. ठीक है. End हो जाना होता है. Now comes the present perfect tense when the action has completed. ठीक है. Now, I was closing the book. I am closing the book. The action is recently completed. Now the state is what? Now this is what state? I have a book in my hand and I am closing the book. This sentence, I am closing the book, this is a continuous action, means to say this is a temporary one. Now, what is the current state? I have closed the book. Exactly. I have closed the book. Now this action is what? I have recently done this action. ठीक है. मैंने recently few seconds ago, ठीक है, मैंने वो action complete कर लिया.
Similarly, for example, I am taking the class. This is the continuous action which I am doing right now, and after 1 hour, or I can say after 45 minutes, I will end this class at 3:30. Okay, and when it will be 3:45, or I can say when it will be 3:35, I can say I have taken my class. I have taken my class. It means to say I have recently done my action. I have recently closed my action. Okay? So your present perfect tense, when should you use it? You will use your present perfect tense when the action has just ended. Just ended means to say वो कि एक ऐसा action नहीं है जो कि आपने कहीं 2 दिन पहले खत्म किया था या कभी भी खत्म किया था. पास्ट की बात, अब ये एक्शन वो है जो कि एंड हो चुका है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द परफेक्ट. That's why it is called perfect, because the action has just ended. Now it's a present perfect, so present perfect means to say just ended. That's why just is attached here. Okay, so as this is a completed action and this is a perfect action, that is the ended action, that's why you will use the third form of a verb. Okay, that's why you will use your third form of a verb, and with the third form of the verb you will use has and have. ठीक है, with the present perfect tense you will use your has as well as have. Who is going to tell me ये has and have हम कब यूज करते हैं? मैम जी जो ही शी इट होता है उसके साथ हम हैज यूज करते हैं. आई वो यू दे के साथ हम हैव यूज करते हैं. ठीक हो गया नौशीन, बहुत जज्बाती हो कि तुमने जल्दी जल्दी बताया, हैंड रेस किए बगैर. अरूज मैम ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं और आई वो दे के साथ हम हैव यूज करते हैं. एग्जैक्टली, आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज करेंगे. ठीक है, I have taken my class, and he she it के साथ हम has use करेंगे. ठीक है, and so the present perfect tense is the present tense of have when the action has just ended, plus अब I have plus past participle. ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया आपने थर्ड फॉर्म यूज की है. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे. व्हाट इज मेंट बाय पार्टिसिपल? What is meant by participle? Paika? Ma'am, participle is adjective which describes noun or pronoun in a sentence. Exactly. Participle is such kind of word which is having a characteristics, I can say, of both verb as well as an adjective. ठीक है? So that describes something about the subject. So in this way, आप जो इसमें form use करेंगे वो third form use करेंगे. इसके साथ आप has and have use करेंगे within your sentences, within your present perfect condition. ठीक है, so present perfect condition when your action has just ended. What is okay then? As I have told you that इसमें past participle आ जाएगा. So can you tell me what are the regular past participle forms? What are the regular past participle forms? एक मिनट जरा, एक मिनट. इनामुल्लाह, इनामुल्लाह. Yes, ma'am. What are the regular past participle forms? Regular क्या होते हैं verbs? Regular वो आते जो तीसरी फॉर्म में ed आता है ऐसा. Very good, very good. Irregular कौन से होते हैं? शाबाश. इसमें ed नहीं आता. हाँ जी नामुल्लाह. For example, irregular. For example, come, came, come. ये हो गया irregular. और punished वगैरह regular. okay, you will use your ed with the regular forms and the irregular जो आपकी made हो गया, written हो गया, taught हो गया. These are some of the irregular forms.
as I have told you, ये perfect form है, present perfect form है, that's why आप इसके साथ third form participle use करेंगे, ठीक है? use कर सकते हो as statement होगी. For example, I have taken my class. मैम आपकी आवाज अच्छा, फिर 2 मिनट रुक जाते हैं. आप बताओ, आवाज आई? यस मैम. यस मैम. ठीक है, बताओ कि I have taken my class. You are going to convert it into a negative form. रिपीट करते. Amen. I have taken my class. मैम I have not taken my class. That is a negative one. And okay, Batia Shahid. Yes, ma'am. Convert it into a question form. Yes, ma'am. Have I taken my class? Okay, so आपने इसमें जो आपका जो has and have होगा वो आपने start में use करेंगे within your statements, ठीक है? And in this way आपका एक present perfect tense create होगा, present perfect tense आपका generate होगा. Is it clear to everybody regarding the present perfect tense? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Moving further. Now comes over present perfect continuous. Who is going to tell me about this tense? Present perfect continuous. Quite tricky, but an easy one and interesting one as well. Shazmina. मैम ये बताते हैं कि कोई काम चाहे वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी वो जारी है काम, मतलब इसमें हम सिंस फॉर यूज करते हैं. Exactly. Now, within the present perfect tense, as I told you कि आप जगह जो present simple tense होगा, you will use when you will talk about your regular action, your repeated action, your facts, your thoughts, your feelings. ठीक है? Then you will use your simple. Continuous is also very simple when you will talk temporary actions, the continuous actions, and present perfect. Perfect आ गया तो it means to say the action has just ended. And then when you will talk about present, so here you have present, ठीक है? present हो गया तो फिर हमने present भी use करना है. Perfect हो गया when you have present perfect means to say something related to the past, ठीक है? तो अब हमने ये भी देख लिया कि इसमें past भी आ गया, इसमें present भी आ गया और continuous भी है, ठीक है? the action continue है. So it means to say, अब present तो important ये है क्योंकि हम इधर present tense को discuss कर रहे हैं, present simple को, present continuous, present perfect continuous. So present perfect continuous means to say that the action that started in the past, for example, we started our class at 2, that is something related to the past. अब वो पूरा past हो चुका है ना, ठीक है? The action that started in the past is still continued, ठीक है? The action that has been going on for some time, जो कि continued है. अब continue जो है, continue तो temporary action को refer करता है ना, ठीक है? Present perfect continuous एक temporary action को refer करता है. So it means to say action has been going on for some time. For some time the action has been going on. ठीक है? The action has been going on for some time. That action that was started in the past. We started our class at 2 and the action is still continued, and this action continued for some time. Means to say after 10 minutes I will close this class. So this is your present perfect continuous tense. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. ठीक है? In this way आप अपना present perfect continuous tense आप use करते हैं. And in again आप इसमें अपनी जो tense की form, who is going to tell me हम इसमें क्या tense की form use करेंगे? अब इसमें हमारा present भी आ गया, perfect भी आ गया, continuous भी आ गया. कौन सी tense की form use करेंगे हम इसमें? Previously तो हमने simple में भी first form use की थी, continuous में भी first use की थी, perfect में हमने third use किया है क्योंकि वो past को refer करता है. But about this present perfect continuous is Ashraf.
मैम भी हम इसमें फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ ING। वेरी गुड, इसमें हम फर्स्ट बेस फॉर्म हम यूज करते हैं, देन ING एंड फर्दर एज आई टोल्ड यू कि हम प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट टेंस है, दैट्स व्हाई और परफेक्ट भी है, दैट्स व्हाई हम इसमें हैज एंड हैव भी यूज करेंगे, ठीक है, हैज हैव। अब ये कंटिन्यूस को भी है तो हम इसमें बीन भी यूज करेंगे एंड आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके साथ ING आएगी क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सेक्शन है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग for last 3 years. I have been teaching for last 3 years. So it means to say the action that was started somewhere in the past, sometimes in the past, is still continued because this time also I'm also teaching. अब ये लाइफ जो है हमारी तो टेम्परेरी है, ठीक है, तो टेम्परेरी लाइफ है तो हमें नहीं पता कि हमने कल को क्या करना है तो कल को क्या नहीं करना, ठीक है, बट दिस टाइम आई एम टीचिंग, I have been teaching for the last 3 years. अब यहाँ पे मैंने for यूज कर लिया, so it means to say हमारा for and since भी आ गया, तो statement like for and since. I was asking a question, when we should use this for and since? Is my voice audible to everybody? Yes, ma'am. ठीक है। अमीर हमजा, I'm asking कि हम for and since कब यूज करते हैं, for and since कब यूज करते हैं? अमीर हमजा, ये सही है, मैडम क्वेश्चन पूछे तो फौरन अपने आप को लीव कर लो। रजिया बीबी, मैम फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता होता, और सिंस जब हमें टाइम का पता होता है। तो मीन्स टू से आपको जब अमाउंट ऑफ टाइम पता हो, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर हाउ लॉन्ग, अमाउंट ऑफ टाइम जब आपको पता हो, ठीक है, देन आप फॉर यूज करते हैं। सिंस आप तब यूज करते हैं व्हेन यू विल टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, मीन्स आपको उसकी परफेक्ट डेट पता हो, आपको ईयर पता हो, देन आप उसमें सेंस यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज करते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे एज आई गिव यू द एग्जांपल दैट आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट for last 3 years. I have been teaching for last 3 years. Here I have used for. So आप इसमें present perfect continuous tense में भी अपनी for and since use करेंगे, ठीक है, and in this way you will make up your present perfect continuous tense. So we use present perfect continuous tense for an action over a period of time leading up to the present. This is what your present perfect continuous tense. So who is going to convert this statement, I have been teaching for last 3 years, into a negative one? Hafiza Muzammil. I have not been teaching for last 2 years. I have not been teaching for last 3 years. Okay, so this is what आपने have के साथ, और if you will use has, then आप उसमें not attach कर देंगे इसके साथ. So who is going to convert it into a question? Marwa, convert it into a question. Have I been teaching for, मैं वहाँ के sentence भूल गया. Have I last 3 years? So it means last 3 years. So it means to say आप has and have को front पे ले जाएंगे, ठीक है, start में ले जाएंगे, then आप subject use करेंगे, then been and your verb with the ing, then the rest of the sentence. In this way you will convert your positive forms into a negative as well as the question form. So this is what this is about your present tense, present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Is it clear to everybody regarding the concept of all these tenses? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम ईयर के साथ क्या है? जीयर के साथ क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा बताओ, अगर मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं इधर क्या यूज करना चाहिए? मुझे फॉर यूज करना चाहिए। क्या ये अमाउंट ऑफ टाइम है या ये स्पेसिफिक टाइम है? आप किसी ईयर की बात करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं, 2017 की बात करो, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम है या वो अमाउंट ऑफ टाइम है? स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। इधर मैंने फॉर 3 years जब यूज किया तो इट मीन्स तो ये एक अमाउंट बता रही हूँ टाइम की, ठीक है। जब मैं किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करूंगी तब मैं सिंस यूज करूंगी। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। चलो अब शाबाश, तुम लोगों को असाइनमेंट देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, बुक खोलो जो आप लोगों को ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर दी हुई है, ठीक है, और उसमें आपको पास जितनी भी एक्सरसाइजेज है, ग्रामर एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट पर कंटिन्यूस की, और प्रेजेंट पर सिंपल और कंटिन्यूस में डिफरेंस की भी है। उतना कोई बड़ा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें, ठीक है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं पेज नंबर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो हार्ड फॉर्म में बुक है उसमें पेज नंबर डिफरेंट, ऑफ फॉर्म की बुक के अंदर पेज नंबर डिफरेंट होंगे, तो मैं टॉपिक वाइज बता रही हूँ। तो टॉपिक वाइज जो इसमें ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं वो आप इस करोगे, ठीक है। एक्टिविटी है, काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसको वो करो। एंड उसके साथ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट डाउन अ पैराग्राफ, ठीक है। आप एक पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ में आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। सो यू विल यूज जस्ट प्रेजेंट टेंस इन योर पैराग्राफ। इज इट क्लियर? मैम हमारे पास हार्डवेयर में यस, हार्ड फॉर्म में बुक है तो हार्ड फॉर्म में बुक है तो ज्यादा अच्छी बात है। हार्ड फॉर्म की बुक में आप देखो जो स्टार्ट में कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स में आपके पास जो पेज नंबर दिए गए हैं और जो पेज नंबर दिए गए हैं उसमें जो आपको ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट करो। और एक एक पैराग्राफ आपने लिखना है ऑन एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी किस्म का, व्हाट एवर यू लाइक, उसको आपने एक प्रेजेंट टेंस में रहते हुए, आपने फ्यूचर यूज नहीं करना, आपने पास्ट यूज नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में रहते हुए प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आपने एक पैराग्राफ लिखना है। इज इट क्लियर? यस मैम। सॉल्व करनी है असाइनमेंट के लिए। हाँ जी मैम, सिर्फ प्रेजेंट के जो आपने पढ़ाया है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस सारे जिसकी प्रेजेंट की टाइप्स है उसी की सिर्फ असाइनमेंट करनी। हाँ, सिर्फ उसी की करनी है और उसी के रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ओके मैम। मैम कब तक सबमिट करवानी है? मैम कब तक सबमिट करवानी है? फ्राइडे को आप लोगों की क्लासेस हैं? जी मैम, आपकी क्लास है। मैम अभी नहीं पता। ओके, अभी कंफर्म नहीं है फ्राइडे ऑफ होता है या नहीं होता है, क्योंकि फ्राइडे को आप लोगों का कश्मीर डे है, ठीक। तो देखते हैं अगर आप लोगों की क्लास होती है, अगर आप लोगों की क्लास होती है, जो कि मेरा तो बहुत दिल है, मैं अरेंज भी ले लूं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है और ऑनलाइन क्लासेस कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं आप लोगों की अरेंज ले लूंगी। सो देखते हैं क्या करते हैं। सो टिल फ्राइडे यू विल सबमिट योर असाइनमेंट, टिल फ्राइडे। इज इट क्लियर? ओके यस मैम। यस मैम। Take care of yourself.